कर्ण की कहानी महाभारत की सबसे प्रेरणादायक और दुखद कथाओं में से एक मानी जाती है। कर्ण का जन्म माता कुंती और सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ था। जन्म के समय उसके शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे जो उसे अजेय बनाते थे। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए समाज के डर से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। उस बच्चे को एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और अपने पुत्र की तरह पालन पोषण किया। इसलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता है। बचपन से ही कर्ण बहुत वीर और धनुर्विद्या में निपुण बनना चाहता था। जब उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी तब उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वो गुरु परशुराम के पास पहुंचा और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त की। कर्ण ने अद्भुत धनुर्विद्या सीखी, परंतु जब परशुराम को सच्चाई पता चली तो उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जरूरत के समय वो अपनी विद्या भूल जाएगा। एक दिन हस्तिनापुर में युद्ध कला प्रतियोगिता हुई, जहां अर्जुन ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कर्ण ने भी वही कौशल दिखाया, लेकिन उसकी जाति का अपमान किया गया। उसी समय दुर्योधन ने कर्ण का सम्मान करते हुए उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस दिन से कर्ण और दुर्योधन की मित्रता अटूट हो गई। कर्ण दानवीर भी था। कहा जाता है कि वो कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। इसी कारण उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। युद्ध से पहले देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे उसका कवच और कुंडल मांगने आए। कर्ण जानता था कि ये छल है, फिर भी उसने दान दे दिया। महाभारत युद्ध में कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। बाद में माता कुंती ने उसे बताया कि वो पांडवों का बड़ा भाई है, लेकिन कर्ण ने कहा कि वो मित्र धर्म नहीं छोड़ेगा। उसने वचन दिया कि वो केवल अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान कई शाप उसके सामने आई। उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वो अपनी दिव्य विद्या भूल गया। उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर उस पर बाण चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अपमान, संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद साहस, दान और मित्रता का धर्म निभाना महानता की पहचान है।